हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है कॉमर्स, जो कि बहुत स्पेशल है एज वी आर कॉमर्स स्टूडेंट और बहुत इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें कॉमर्स का मीनिंग तो क्लियर होना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी दैट बिजनेस इज इक्वल्स टू, बिजनेस में क्या आता है? इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। और सामान बनाने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो किस में आती हैं? इंडस्ट्री में। अब सामान बन तो गया बट उसको पहुंचाना भी है, किसको पहुंचाना है? कंज्यूमर्स को। तो सामान पहुंचाने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो किस में आती हैं? कॉमर्स में। तो कॉमर्स बेसिकली क्या करता है, जो आपका सामान है जो आपने प्रोड्यूस किया उसको पहुंचाता है आपके कंज्यूमर्स तक। ओके तो यहां से हमें इतना तो समझ में आ गया दैट कॉमर्स इज पार्ट ऑफ बिजनेस। कॉमर्स किसका पार्ट है? बिजनेस का। तो चलिए कॉमर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम कॉमर्स की बात करें तो इसमें सारी एक्टिविटीज आएंगी जिससे हम सामान किस तक पहुंचा रहे हैं? कंज्यूमर्स तक। देखो सामान पहुंचाना बहुत जरूरी है और सामान पहुंचाना ही जरूरी नहीं है, सही टाइम पे पहुंचाना और सही कंडीशन में पहुंचाना, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कॉमर्स की। सो कॉमर्स में क्या आता है? दे आर ऑल दोज एक्टिविटीज which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer। तो कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन में, सामान पहुंचाने में। और सामान पहुंचाना किसको है? कंज्यूमर को। ओके अब कॉमर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सामान तो एक जगह बनता है बट उसकी जो डिमांड होती है वो डिफरेंट प्लेसेस पे होती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप सामान बना रहे हो गुजरात में, अब उसको आपको गुजरात में भी सेल करना है और उसको अपने हरियाणा में भी, दिल्ली में भी सेल करना है। तो ये जो पहुंचाने का काम है वो कौन करेगा? कॉमर्स। सो द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट डिमांडेड एट डिफरेंट प्लेस, बट वो डिफरेंट प्लेसेस पे चाहिए होती हैं और कॉमर्स जो है वो ये काम करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स एट द डिमांडेड प्लेसेस। मतलब जो हमारा सामान है वो पहुंचाता है किसको? कंज्यूमर्स को। और पहुंचाता ही नहीं है, सही कंडीशन में सही टाइम पे पहुंचाता है। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? पहुंचाना है सामान और सही टाइम पे सही तरीके से पहुंचाना है। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। तो पहुंचाने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो कौन सॉल्व करेगा? कॉमर्स। तो सॉल्यूशन क्या है? कॉमर्स। तो चलिए देखते हैं अब इसमें कॉमर्स में क्या क्या आता है। तो कॉमर्स की बात करें तो इसमें आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है जब हम सामान को खरीदते हैं और फिर उसको बेच देते हैं आगे, और ये हम किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा और उसको मैंने 12 रुपए का बेच दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? ट्रेड किया। सो ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स को बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, हम यहाँ पे सामान बना नहीं रहे, बस खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। ऐसा नहीं मैं 10 रुपए का खरीद के 10 रुपए का बेच दूं, नहीं, ऐसा नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? खरीदती हूँ 10 रुपए का और बेचती हूँ 12 रुपए का, 13 रुपए का, जो भी मार्केट में कंडीशन है उसको देखकर। ठीक है। तो ये जो पर्सन है जो ये कर रहा है काम, खरीद रहा है और बेच रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडर। मतलब जो भी पर्सन काम करते हैं ये, उसको हम बोलते हैं ट्रेडर्स। और इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं ट्रेड। लाइक आपने ये सुना होगा मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है। ट्रेडिंग का मतलब है कि वो सामान बनाता नहीं है, वो सामान खरीदता है और आगे बेचता है। अब ट्रेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। सामान पहुंचाने अगर हमें है कंज्यूमर्स को, तो ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको एक पेन चाहिए, तो आप क्या करोगे? पेन की फैक्ट्री में जाओगे, जाके पेन खरीदोगे? द आंसर इज नो। आप क्या करोगे? कोई भी शॉप लोगे, कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर लोगे या कहीं भी जाके जो भी आपके आसपास होगा वहां से पेन खरीदोगे, राइट? तो आप तक पेन कैसे पहुंचा? थ्रू शॉप। और शॉप वाला क्या कर रहा है? ट्रेड। सो बेसिकली ट्रेडिंग जो है वो हेल्प करता है आपको सामान पहुंचाने में, कंज्यूमर्स तक सामान पहुंचाने में। तो अगर ट्रेड ना हो तो पॉसिबल ही ना हो आप तक सामान पहुंचना। अब ऐसे तो नहीं आप एक पेन लेने जाओगे, फैक्ट्री जाओगे और पेन लेकर आओगे। सोचो कितना डिफिकल्ट है। तो बेसिकली ट्रेड जो है वो हेल्प करता है आप तक गुड्स पहुंचाने के लिए। सो इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑन लार्ज स्केल। अगर ट्रेड ना हो तो सामान बना ही ना पाए इतने लार्ज स्केल पे, क्योंकि बना तो लेंगे, पहुंचाएंगे कैसे? तो पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रेड। अब देखो सामान पहुंचाना इतना आसान नहीं होता, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स भी आगे सॉल्व की जाती हैं, तो उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो बेसिकली जो एक चेन है जो फॉलो की जाती है वो ये होता है, जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स बनाता है, राइट, उसके बाद उससे परचेज करता है होलसेलर, सुना होगा आपने, राइट, उसके बाद होलसेलर जो है वो सामान बेचता है रिटेलर को, और आप जनरली जो सामान लेते हो वो किससे लेते हो, रिटेलर से, मतलब आप तक सामान कैसे पहुंचा, रिटेलर से। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तक जो सामान पहुंच रहा है वो कैसे पहुंच रहा है, बाय ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे होलसेलर क्या कर रहा है, होलसेलर का काम क्या है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या, वो क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है और बेच रहा है। रिटेलर का काम क्या है, वो सामान खरीद रहा है और बेच रहा है, बट हाँ इनका रोल डिफरेंट होता है। जो होलसेलर है वो लार्ज क्वांटिटी में बाय करता है और जो रिटेलर है वो स्मॉल क्वांटिटीज में बाय करता है। और होलसेलर जो है वो लाइक उसकी 2-3 कंपनीज होती हैं जिससे वो सामान लेता है, तो उसका जो मतलब उसके पास जो वैरायटी है वो कम होती है, और जो रिटेलर है वो डिफरेंट होलसेलर से सामान ले लेता है, तो उसके पास वैरायटीज ज़्यादा होती है। अगर आपने रिटेलर को देखा हो तो उसके पास सब कुछ होगा, बट होलसेलर कुछ लिमिटेड गुड्स में ही डील करता है, तो इस तरीके से सामान आपको पहुंचाया जाता है। तो इसलिए ट्रेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप तक सामान पहुंचाने के लिए। तो ट्रेड की कुछ टाइप्स हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड, पहला टाइप है ट्रेड का इंटरनल ट्रेड, नाम से निकला इंटरनल, अंदर अंदर ही। तो यहाँ पे क्या है, जब आप एक कंट्री के अंदर ही ट्रेड कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। सपोज हम बात करते हैं इंडिया की, तो अगर ट्रेड जो है वो इंडिया के अंदर ही हो रहा है तो उसको हम कौन सा ट्रेड बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड। ओके, अब यहाँ पे इंटरनल ट्रेड के टाइप्स है हमारे पास, होलसेल और रिटेल ट्रेड। होलसेल मैंने आपको बता दिया, जब आप गुड्स किससे परचेज करते हो, प्रोड्यूसर से, और बेचते किसके हो, रिटेलर को। और होलसेल बिजनेस जो होता है उसमें क्या होता है, सामान लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं, और रिटेलर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में बाय करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है एक्सटर्नल ट्रेड, नाम से क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, आप इंडिया के अंदर नहीं सेल कर रहे, आप आउटसाइड द इंडिया जब आप सेल कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप जापान ट्रेड कर रहे हो, जापान के साथ बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, या फिर आप यूएसए के साथ कर रहे हो, या फिर आप यूरोप के साथ कर रहे हो, आप डिफरेंट कंट्री से जब डील कर रहे हो तो वो किस में आएगा, एक्सटर्नल ट्रेड में। ओके, अब इसमें पहला आता है इंपोर्ट। जब हम दूसरी कंट्री से सामान लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। मतलब जब हम बाय कर रहे हैं तो बाइंग किस में आ जाएगा, इंपोर्ट में। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने यूएसए से कोई सामान लिया तो वो किस में आ जाएगा, इंपोर्ट में। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है, जब हम दूसरी कंट्री को कुछ सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, एक्सपोर्ट में। लाइक हम यूएसए को कुछ बेच रहे हैं, लाइक हमने कॉटन बेची, तो वो किस में आ जाएगा, एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट इज इंटरपोर्ट। चलो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो तो ठीक है। अब ये तीसरा क्या है, इंटरपोर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें होती है दोनों, बाय भी और सेल भी। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक कंट्री से सामान लेकर दूसरी कंट्री में भेज देते हैं। लाइक हमने कुछ सामान लिया यूएसए से, तो हमने वो सामान खरीदा यूएसए से, और उसके बाद हमने उसको रखा नहीं, उसको हमने किसको बेच दिया, जापान को। तो ये क्या आ गया, इंटरपोर्ट। तो ये बेसिकली अगर हम ट्रेड की बात करें तो इसमें 2 तरीके का ट्रेड होगा, इंटरनल ट्रेड जब हम इंडिया के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, और एक्सटर्नल ट्रेड जब हम इंडिया के बाहर ट्रेड कर रहे हैं। ओके, इंपोर्ट हो गया सामान खरीदना, एक्सपोर्ट हो गया सामान बेचना दूसरी कंट्रीज को, और इंटरपोर्ट हो गया एक कंट्री से सामान लेकर दूसरी कंट्री को सामान देना। तो यहाँ पे आप मीडिएटर का काम कर रहे हो। होप दैट्स क्लियर। अब देखो हमने ट्रेड तो समझ लिया, ट्रेड क्या होता है, और ये भी समझ लिया कि ट्रेड बहुत जरूरी है जिससे हम सामान जो है वो अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। कॉमर्स में हमारे पास आता है ट्रेड, और ट्रेड करते हुए हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है सहायक, वो एक्टिविटीज जो ट्रेड को हेल्प करें। सो डिस्कस करते हैं। अगर हम ऑक्सिलरीज की बात करें, सो ऑल द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। यानी ट्रेड करते हुए जो भी हर्डल्स आ रही हैं उसको ओवरकम हम किसके थ्रू करते हैं, एड्स टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, सो बेसिकली एड्स टू ट्रेड हमें हेल्प करती हैं ट्रेड में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखो हमें सबसे पहली प्रॉब्लम है, हमें सामान जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाओगे, अब सामान खुद चलकर तो नहीं जाएगा, आप क्या यूज करोगे, ट्रांसपोर्टेशन। तो पहली एड क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, अब सामान को स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर करोगे, कहाँ स्टोर करोगे, वेयर हाउसेज में। तो सेकंड एड क्या हो गई, वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट इज
जब आप सामान भेज रहे हो या स्टोर कर रहे हो तो उसमें रिस्क है, तो उस रिस्क को मैनेज कैसे करोगे? बाय द वे ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस से हमारी रिस्क क्या हो जाते हैं, मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। अब सामान आप भेज रहे हो, जब आप स्टोर कर रहे हो तो आपको बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, बिजनेस कर रहे हो आप, बिजनेस डील्स करनी पड़ेगी, तो वो कैसे होगा? बाय कम्युनिकेशन, यानी टेलीफोन करोगे आप, इंटरनेट का यूज करोगे आप, ईमेल्स कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज अब हमें पैसा चाहिए, हम कह रहे हैं सामान भेजना है, सामान स्टोर करना है, इंश्योरेंस कराना है, कम्युनिकेशन करना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? पैसे से। पैसा कहां से आएगा? बैंकिंग से, बिकॉज फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बहुत फाइनेंस चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा? पैसे की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? बैंकिंग। और यहाँ पे बैंकिंग के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंजेस भी आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एड हमारे पास आ जाती है एडवर्टाइजिंग। अब देखो, हमने सामान बना लिया, बट हमारा सामान कैसा है, मार्केट में अवेलेबल है, ये कंज्यूमर्स को पता भी तो होना चाहिए, तो ये उनको बताता कौन है? एडवर्टाइजिंग। तो ये सारे एड्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉब्लम आई हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब हमें जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जगह तक जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचाएंगे? और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो डिफरेंट जगह पे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होती है? बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट गुड्स आर कैरिड फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। देखो, अब हमारा प्रोडक्ट खुद चलकर तो नहीं जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम अपने प्रोडक्शन एरिया से प्रोडक्ट कहाँ भेजते हैं? कंजप्शन एरिया पे। ओके, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है हमारी बिजनेस डील्स के लिए। तो यहाँ पे जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है वो हमारा क्या हो गया? कवर हो गया थ्रू द एड। एड कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब हमें, जब हमने प्रोडक्ट को बना लिया और मार्केट में प्रोडक्ट भेजना है, अभी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो हमें उस टाइम के लिए प्रोडक्ट को स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर किस में करेंगे? वेयर हाउसिंग में। सो यूजुअली देयर इज अ गैप बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एंड कंजप्शन। टाइम गैप होता है, लाइक अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, लाइक वीट है, अब वो उसका सीजन है 3-4 महीने का, बट उसको हम यूज तो 12 महीने करते हैं, तो इन द मीन टाइम हमें उसको कहीं स्टोर करना होगा, तो स्टोर किस में करेंगे? वेयर हाउसेज में। तो ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हुई? वेयर हाउसेज से। ओके, सो अब हमें क्या करना है? गुड्स को स्टोर करना है किस में? वेयर हाउसेज में, वो भी प्रॉपर मैनर में। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आई हमारे पास हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। जब हम सामान भेज रहे हैं और जब हम सामान स्टोर कर रहे हैं तो उसमें रिस्क है कि कहीं चोरी ना हो जाए या फिर आग ना लग जाए। सो इस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इंश्योरेंस लेते हैं। सो एट द टाइम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टिंग दीज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज देयर। रिस्क होता है यहाँ पे, और ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे हम सॉल्व करते हैं? थ्रू इंश्योरेंस। तो हम इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो हम एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, कुछ पैसे पे करते हैं, और उसके बदले में हमें क्या मिल जाता है? एक एश्योरेंस मिल जाता है। तो अगर थेफ्ट होता है तो वो हमें क्या करते हैं? कुछ पैसे वापस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। देखो, बिजनेस में फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने सामान भेजना है, उसके लिए पैसा चाहिए, हमने सामान स्टोर करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? बैंकिंग। तो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, एंड हमें रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर सामान को पहुंचाने तक हमेशा पैसा चाहिए, और ये पैसा कहाँ से आएगा? बैंक से। स्टॉक एक्सचेंज भी वैसे होते हैं, बिकॉज आजकल हम शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करके भी फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो, हमने प्रोडक्ट बना लिया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, बट क्या फायदा अगर हमारे कंज्यूमर्स को उसके बारे में पता ही नहीं? तो हमें अपने कंज्यूमर्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी भी है। तो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे? किसकी सर्विस लेंगे? किसकी सर्विस लेंगे? एडवर्टाइजिंग की। तो बिजनेसमैन कांट सिट एंड वेट फॉर द कस्टमर आफ्टर इन्वेस्टिंग हैवीली इन बिजनेस। ऐसा नहीं अब हमने सामान में प्रोडक्ट बना लिया, इतना सारा पैसा लगा दिया और हम सोचे अपने आप हमारे कस्टमर आएंगे, अपने आप वो परचेज करेंगे। नहीं, हमें उनको परसुएड करना पड़ेगा, हमें उनको बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट है, मतलब बताना ही नहीं, उनको परसुएड भी करना है कि वो हमारा प्रोडक्ट यूज करें, कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और आपको यूज करना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे बिजनेसमैन कौन सी सर्विस लेगा? एडवर्टाइजिंग की। तो बेसिकली ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या आती हैं? ये सारी सर्विसेज आती हैं, लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, जिससे जो हमारा ट्रेड है वो स्मूथली हो पाता है। बिना इनके हमारा ट्रेड सही से
नहीं हो सकता। सो कॉमर्स में दो चीजें आती हैं, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या है? जब हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, अब बाइंग एंड सेलिंग करते हुए हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब जैसे भेजना है सामान तो ट्रांसपोर्टेशन का यूज, भेजते हुए रिस्क है तो इंश्योरेंस का यूज, भेजने के लिए पैसा चाहिए तो बैंकिंग का यूज, ठीक है, और पहुंच गया तो लोग लें तो हमने एडवर्टाइजिंग का यूज किया। तो बेसिकली ये सब चीजें हमें हेल्प कर रही हैं ट्रेड को करने में। होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।